नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते जी। स्टोरी इन हिंदी पर वीडियो शुरू करने से पहले आप से एक छोटा सा निवेदन है। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज के दौर में राधा और कृष्ण के प्रेम को लेकर कई गलतफहमियां फैल चुकी हैं। लोग उनकी कहानी को सिर्फ एक साधारण प्रेम कथा के रूप में देखते हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं गहरी और पवित्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम था, जैसा आज के प्रेमियों के बीच होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी में अधूरी या नकारात्मक बातें थीं, लेकिन असलियत में उनका प्रेम सच्चे प्रेम का प्रतीक था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ आत्मिक जुड़ाव था। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्यार किसी शर्त पर आधारित नहीं होता और न ही इसमें अधिकार का भाव होता है। उनके प्रेम में कोई मोह माया नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य प्रेम था जो आत्मा से जुड़ा हुआ था। ये कहानी उन सभी गलतफहमियों को दूर करने के लिए है जो लोग राधा और कृष्ण के बारे में सुनते हैं। आइए इस कहानी के जरिए जानें कि असल में राधा और कृष्ण का प्रेम कैसा था। बरसाने के हरे भरे बागों में राधा अपनी सखियों के साथ खेल रही थीं। जीवन में हंसी और मस्ती का माहौल था, लेकिन उनके दिल में कहीं एक गहरी भावना थी जो वो खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। एक दिन जब वह अपनी सखियों के साथ यमुना किनारे पानी भरने आईं, तभी अचानक बांसुरी की मीठी धुन गूंज उठी। राधा ने मुड़कर देखा तो सामने कृष्ण खड़े थे। उनका मोरपंख से सजा मुकुट और बांसुरी उनकी पहचान थी। राधा और कृष्ण की नज़रें मिलीं और ऐसा लगा जैसे दोनों की आत्माएं एक दूसरे से बातें कर रही हों। ये कोई साधारण मिलन नहीं था, उनका संबंध आत्मा से था, जिसे दुनिया की किसी भी चीज़ से मापा नहीं जा सकता। इस पल से ही दोनों के बीच एक अनकहा लेकिन अटूट प्रेम पनपने लगा। कृष्ण राधा के साथ वृंदावन के बागों में समय बिताते थे। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा दौड़ी चली आती। उनके बीच कोई शब्दों की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनके दिलों की बातें वो खुद ही समझ जाते थे। राधा को हमेशा पता था कि कृष्ण सिर्फ उनके नहीं हैं, वो सबके हैं, पर फिर भी उन्होंने कभी अपने दिल में कोई गिला शिकवा नहीं रखा। उनका प्रेम निस्वार्थ था, जिसमें स्वामित्व का कोई भाव नहीं था। कृष्ण ने राधा से एक दिन कहा, राधा, हमारा प्रेम किसी एक समय या जगह से बंधा हुआ नहीं है। हम चाहे साथ हों या दूर, हमारी आत्माएं हमेशा जुड़ी रहेंगी। यह प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। राधा को ये बात समझ में आई और उन्होंने इसे अपने दिल में बसाकर कृष्ण को विदा दी। जब वह मथुरा जाने के लिए तैयार हुए, राधा जानती थी कि उनका प्रेम कृष्ण के साथ रहेगा, चाहे वे साथ हों या न हों। उनके लिए प्रेम सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मा से जुड़ा था, जो कभी नहीं टूट सकता था। आज लोग राधा और कृष्ण के इस अटूट प्रेम को गलतफहमी से देखते हैं। वे इसे केवल एक अधूरी प्रेम कहानी समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे है। राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा नहीं था, बल्कि वो पूर्ण था। ये प्रेम एक उदाहरण है कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होता। ये सिर्फ दिलों और आत्माओं का मेल होता है, जिसमें कोई सीमा या बाधा नहीं होती। राधा ने कृष्ण के बिना भी जीवन को खुशी और प्रेम से भरा रखा, क्योंकि उनके लिए प्रेम सिर्फ शारीरिक उपस्थिति नहीं था। उनके लिए प्रेम एक एहसास था जो किसी भी स्थिति में उनके दिल में बसा रहा है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, ये दिलों के मेल और समझदारी का प्रतीक है। उनका प्रेम त्याग और समर्पण की मिसाल है, और आज के समय में भी हमें ये समझने की जरूरत है कि सच्चा प्रेम क्या होता है।